हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो आज की पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था बेटा? क्रिया की परिभाषा देखी थी, डेफिनेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं। और आज हम क्या देखेंगे? धातु। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। क्रिया के मूल शब्दों को धातु कहते हैं। मूल शब्द कौन से होते हैं? मेन जिसको हम अपनी, अगर हम, मैं आपसे अगर जैसे हम साधारण भाषा में बात करते हैं आप और मैं, कि जो मेन शब्द होता है, मेन बात होती है ना, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो जो मूल शब्द होते हैं, यानी कि जो मेन शब्द होते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे खेल शब्द ले लेते हैं, ठीक है, जिसको कि हम धातु कहते हैं। खेल धातु को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? खेलता है, खेलते हैं, खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे थे, मैंने खेला, वो खेले आदि। मतलब इस तरह के जो शब्द यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, कौन सी धातु है? खेल धातु है। उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें आपको समझ में आया, धातु यहाँ पे क्या है? खेल। जो हम क्रिया को हम जब डिस्क्राइब करते हैं या उसका विवरण करते हैं, तो हम उसमें क्या बताते हैं कि जैसे खाली सिर्फ यही थोड़ी ना होती है खेल धातु में। धातु तो बहुत सारी होती हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, सोना, देखना, खाना, ये सारे भी तो हैं। तो अगर हम मिनिमम शब्दों में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन को एग्ज़ाम में, तो हम क्या लिखेंगे कि धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल रूप। मूल रूप, फिर वही शब्द आया इम्पोर्टेंट शब्द है ना, मूल रूप। तो क्रिया के सभी रूपों को जो धारण कर लेता है, वो मूल रूप धातु होता है। पढ़ना, खेलना, खाना। अब हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं, राम पढ़ा, किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ना क्या है? धातु हो गई, और ये क्रिया का मूल रूप है, ठीक है। धातु मतलब कि क्रिया जो है, हम क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना, खेलना, ये भी तो एक क्रिया है। खाना खाना, ये भी एक क्रिया है। सोना, अब आप कहेंगे मैडम सोना भी कुछ, हाँ, सोना भी अपनी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी काम होता है, जो कि हम अपने रूटीन के हिसाब से करते हैं। तो ये भी तो क्रिया है। तो इसमें जो है सोना, ये भी इसका धातु शब्द है। तो अब मैं देखो, मैं आपको इसके वर्ड्स बताती हूँ, आप उसमें देखो। पढ़ना, पढ़, लिख, हंस, सो, देख, ये जो शब्द हैं, ये धातु हैं। इनमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ठीक है ना। अब तो मेरी बात समझ में आ गई। ये पढ़, लिख, हंस, सो, ये तो हो गई धातु, लेकिन अब इसमें हम ना जोड़ देते हैं तो ये बन गई क्रिया। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, सोना। तो यह जो रूप है, ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। इसका प्रयोग संज्ञा के समान भी हो सकता है, जैसे हर समय सोना अच्छा नहीं है, हर समय ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है। बोलना भी तो क्रिया है, बोलना अच्छा नहीं है। और हर समय, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर सेंटेंस में हर समय ही डालें। समय पर सोना ज़रूरी है, समय पर खाना ज़रूरी है, समय पर पढ़ना ज़रूरी है, प्रतिदिन भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है। तो नाम लेना मतलब वंदना करना, प्रार्थना करना। तो ये सब हमारी रूटीन की ज़रूरी कार्य हैं, हमारी क्रिया है, जो कि स्टार्टिंग और अंत हमारा इन्हीं कामों से होता है। सुबह उठते ही हम अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान को याद करते हैं। भगवान के, कोई मंदिर जाता है, कोई घर में ही भगवान को याद करता है। रात को सोते समय, जब हम पूरा दिन, हम 24 घंटे, मतलब 18 घंटे हम निकाल देते हैं, फिर हम जब रात को बिस्तर पे आते हैं, तो हमारा क्या होता है? उसी भगवान को याद करना। ये भी हमारी क्रिया में शामिल है। पूरे दिन की जो हमें भगवान ने हेल्प करी है, हमारी, हमें जो अच्छे अच्छे काम दिए, उसके लिए धन्यवाद करना, ये भी तो एक क्रिया है। तो और ये हमारा रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये धातु, क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, ये सब अच्छे से समझ में आ गया ना? मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आप ये समझ लो कि धातु जो है, खेल, खाना, लिख, हंस, सो, ये है, और उसमें ना ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाता है। कोई मुश्किल नहीं है,
इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, आप पेपर में अच्छा करके आना, फुल मार्क्स लाना, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।